ब्रेड साहब, हमने देखा कि ईरान की जानिब से मल्टी वॉर हेड मिसाइलों ने तल अबीब और अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। दिफाई नुक्ता नज़र से ये टेक्नोलॉजी इसराइल के आयरन डोम और अमरीकी दिफाई निज़ाम के लिए कितनी बड़ी नाकामी है। और अब जो पाकिस्तान की जानिब से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान इस जंग को ख़त्म करवाने के लिए मुज़ाकरात के तौर पर सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सदर ट्रंप को फ़ोन और सालिसी की पेशकश भी सामने आई है। और ईरान के साथ तो हम शुरू से राब्ते में हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की ये मिलिट्री डिप्लोमेसी किस तरह से कामयाब होगी खत्े के लिए? जी हाँ, शुक्रिया शहबानो। देखें, पहले बात यह है कि जो आयरन डोम जो कंसेप्ट है, हमने जब हमास ने इन्वेट किया था तो उस वक्त भी देखा था कि वो उनको रोक नहीं सका। और लास्ट ईयर की जब जंग हुई थी, 12 दिन की जंग थी, उसमें भी ईरान प्रिवेल कर गया था। उस वक्त भी इनके मिसाइल जाके लगते रहे हैं। अब तो मसला यह हुआ है कि देखिए 25 दिन हुए, फोर्थ वीक में है और इसके बाद उनकी इंटरसेप्टर्स की भी कमी है। सो दैट्स वाई वो वैसे भी ब्लैकआउट है, तो ईरानियन मिसाइल जो हैं वो जाके हिट कर रहे हैं और मैसिव कैजुअलिटीज, वो रिपोर्ट तो नहीं हो रही है बट जो इम्पैक्ट है वो मैसिव है। तो वो अब समझ लें, इनका चाहे आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है और इसके बाद एरो 1 और 2 है, वो दे हैव फेल और इंटरसेप्टर की शॉर्टेज पड़ गई है। इंडो पैसिफिक कमांड से भी शिफ्ट कर रहे हैं, साउथ कोरिया से इस तरह शिफ्ट हुए हैं। फिर इनकी इतनी प्रोडक्शन नहीं है कि फ्यूचर में इतने ये इंटरसेप्टर्स दें। और आप देखें, एक शाइड ड्रोन 136 के पीछे जो $35,000 मैक्सिमम है, उसके पीछे जब आप एटलीस्ट 2 to 4 आप इंटरसेप्टर फायर करते हैं, एक इंटरसेप्टर की वैल्यू इज 1 मिलियन to $12 मिलियन है, डिपेंडिंग ऑन आपने क्या यूज कर रहे हैं। तो वो इनका लॉस हो रहा है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है कि जो आपने बात की है कि जो पाकिस्तान का रोल है, तो देखें समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट हैज हैपन। और एक मेरा ख्याल में पाकिस्तान का एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री इज इन मेकिंग। पाकिस्तान देखें कि जब मार्के हक हुआ बुनियाद महसूस के बाद, पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल, पाकिस्तान की जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एक इम्पोर्टेंस थी वो बढ़ गई थी। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेबलाइजर था साउथ एशिया में, वेस्ट एशिया में सिक्योरिटी प्रोवाइडर था। और एक्नॉलेजमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से बारहा दफा पर की गई। और फिर बाद में हमने जब एक सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया सऊदीज के साथ, तो वो हम एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गए थे। और हम अभी देखें कि हम लीबिया तक पहुंचे हैं कि वहां पे हम एक उनसे एक डील भी हमारे होने जा रही है। लेकिन अब जो वाकया हुआ है, देखें, मैं जिससे बात कर रहा था कि समथिंग वेरी यूनिक हैज हैपेंड कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फॉल ऑफ सडन ही अनाउंस कि 5 दिन के लिए हम एक इसमें जो अटैक्स में नहीं कर रहे हैं, स्पेशली पावर इंस्टॉलेशन की बात हो रही है। और उसमें वो अभी जिस तरीके से फाइनेंशियल टाइम ने कोट किया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बातचीत हुई विद प्रेसिडेंट ट्रम्प और दैट इज द ट्रस्ट कि उन्होंने कहा हम 5 दिन के लिए इसको रोक रहे हैं। सो दैट इज द ग्लोबल वैलिडेशन है पाकिस्तान की रेलेवेंस की जो इंटरनेशनल अफेयर्स में है, और पाकिस्तान का एक्सेस जो है अक्रॉस आप देखें ब्रिगेड साहब, आप क्या वेस्ट समझते हैं पाकिस्तान किस कदर कामयाब हो सकेगा इस तमाम तर सूरत हाल में? लाइकली है। देखें, पाकिस्तान है शोन की सॉलिडरिटी जो हमने शो की है ईरान के साथ, और ईरान का ट्रस्ट है पाकिस्तान पे। और रिसेंटली जो अभी रहबर की तरफ से, मुश्तबा खामनाई की तरफ से भी जो मैसेज आया पाकिस्तान को, उन्होंने एक्नॉलेज किया था। और इसके अलावा हमने वी है प्रिजर्व अवर हमारी जो रेलेवेंस है या हमारी जो स्ट्रेटेजिक टाइज है विद अमेरिका है और ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ है, तो वो हमने वो भी प्रिजर्व किए हैं। तो वी विल प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म कि वहाँ पे ये बातचीत होगी। और लाइकली देखे फाइनेंशियल टाइम ने कोट किया इस्लामाबाद भी वेन्यू होगा। और लाइकली है वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस यहाँ पे आएंगे और मजलिस के जो स्पीकर हैं वो यहाँ पे लाइकली होंगे। और यकीनन देखें कि पीछे बातचीत तो ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे ना, जब ये हमले से पहले तो वो तो ऑलमोस्ट अंडरस्टैंडिंग इनकी हो चुकी थी। तो अभी भी जो ईरान की डिमांड से लेकिन उस पर भी डिस्कशन होगी, रिलैक्सेशन देने को तैयार होंगे, क्योंकि अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रम्प भी चाहेगा एक सेफ एग्जिट, क्लीन ब्रेक हासिल करना चाहेगा और विन विन सिचुएशन वो चाहेंगे। सिमिलर देखिए ईरान के अंदर कि ईरान को तो वो एडवांस वो जो चाहते थे रेजिम चेंज और जो डिक्टेट करवाने, वो तो नहीं हो सका। सो ईरान वाज अ डिफरेंट चैलेंज फॉर देम। तो लेकिन ईरान के अंदर डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हुई, तो लाइकली है कि होपफुली थिंग्स विल गो इन द राइट डायरेक्शन, को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, क्या आप क्या समझते हैं
کہ رشین جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کی جانب سے بھی اتنا بڑا بیان دیا جانا، تو صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اچانک سے مذاکرات کی میز پر کیوں آنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں کہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ ٹرمپ نے ریئلائز کیا ہے، ایران نے بھی ریئلائز کیا ہے، دی وار از گیٹنگ کاسٹلی، بہت مشکلات ہے۔ آپ دیکھیں اس کی امپلیکیشنز، آپ دیکھ لیں کہ خالی اسٹریٹ آف ہارمز سے امپلیکیشنز کیا ہوئی ہیں کہ آپ کے تیل اور گیس کے پرائسز وہ جو چڑھ گئے ہیں، اور جو گلف کنٹریز سے ان کا اپنا نقصان ہو رہا ہے، جس طرح میں نے بتایا تھا، جس طرح نقصان ہے، دے ول ٹیک ڈیکیڈز اس میں ریکوری کرنے کے لیے۔ وہ جو کنسپٹ تھا دی گلیمنگ سٹیز آف مڈل ایسٹ سے دبئی کی باتیں ہو رہی تھی، وہ تو سارا شٹر ہو چکا ہے۔ اور سملرلی امریکہ کے اندر بھی ایک جو لوگوں کا ایک رائے عامہ کا جو آپ سمجھ لیں کہ وہ دے آر اگینسٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے، ٹرمپ کو اپنی سروائیول کی بھی ہوگی آگے، لیکن آگے مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہے۔ پھر اوپر سے یہ بھی ہے، دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کنٹینیوسلی وہ بات کرتے ہیں تو بتاتے ہیں ہم نے یہ ڈسٹرائک کیا، وہ ڈسٹرائک کیا، تو وہ اپنے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ٹیکٹیکلی ہماری اچیومنٹس بھی ہیں، سو وہ بھی ساتھ ساتھ کریں۔ تو پھر اوپر سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بھی سمجھ لیا ہے دے کین ناٹ فورس ایران کو اپنے ڈکٹیشن کروائیں، تو وہ ریئلائز ہے، تو دیر ہیز ٹو بی اے نیگوشیٹڈ ٹھیک ہے، وہ سیٹلمنٹ۔ یہ تو ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے ایران سے جو چاہا تھا، جس پر ہم نے حملہ کیا، رجیم چینج اور یہ معاملات، وہ تو ہم نہیں کروا سکے، اور ایران سے ابھی تک ہم ایک بات بھی نہیں منوا سکے۔